नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा शरीर हर रोज बनने वाले कचरे से कैसे निपटता है? आज हम शरीर के एक ऐसे कमाल के और पेचीदा सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं जो चुपचाप हर पल हमारे अंदर सफाई और संतुलन बनाए रखने का काम करता है। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये कचरा शरीर में बनता ही क्यों है। फिर हम देखेंगे कि दुनिया के दूसरे जीव इस मुश्किल से कैसे निपटते हैं। इसके बाद हम सीधे मानव तंत्र में गोता लगाएंगे, मिलेंगे इसके हीरो यानी किडनी से, और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम इतने शानदार तरीके से कंट्रोल कैसे होता है। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस असली वजह को समझते हैं जिसके लिए ये पूरा शानदार सिस्टम बना है, और वो है मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी हमारे उपापचय से पैदा होने वाला कचरा। देखिए, हमारे शरीर में ना हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं। इन रिएक्शन से हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे पदार्थ भी बन जाते हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये जमा हो जाए तो ये किसी जहर से कम नहीं है। तो शरीर को जिस मेन कचरे से छुटकारा पाना होता है वो हैं ये 3, और इनमें सबसे खतरनाक है अमोनिया। ये इतना ज्यादा जहरीला होता है कि शरीर को इसे फौरन मतलब तुरंत ही किसी कम नुकसानदायक चीज में बदलना पड़ता है, और बस यहीं से यूरिया और यूरिक एसिड की कहानी शुरू होती है। अच्छा, इंसानों की बात करने से पहले ये देखना बड़ा मजेदार है कि प्रकृति ने इस एक ही समस्या के लिए कितने अलग-अलग और शानदार समाधान निकाले हैं। हर जीव अपने रहने की जगह के हिसाब से कचरे से निपटता है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। जो जीव पानी में रहते हैं, जैसे मछलियां, वो सीधे अमोनिया निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे घोलने के लिए उनके पास ढेर सारा पानी है। हम यानी स्तनधारी यूरिया निकालते हैं। ये कम जहरीला है और इससे हमारा काफी पानी भी बच जाता है। और वहीं पक्षी या सरीसृप, वो तो यूरिक एसिड निकालते हैं, जो लगभग एक पेस्ट जैसा होता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पानी बचा पाते हैं। मतलब पानी बचाने का कितना जबरदस्त तरीका है ये। तो जानवरों की दुनिया की इस छोटी सी सैर के बाद अब वापस आते हैं अपने सिस्टम पर, और यकीन मानिए, हमारा उत्सर्जन तंत्र किसी बायो इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है। तो ये हैं हमारी टीम के मेन प्लेयर्स। एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी, जो कि असली फिल्ट्रेशन प्लांट है। फिर आती हैं ये नलियां, मूत्रवाहिनियां, जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं जहां ये जमा होता है। और आखिर में है मूत्र मार्ग, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं ये सब। तो असल में ये अंग कितने बड़े होते हैं? हर किडनी लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होती है, करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, और वजन में 120 से 170 ग्राम की। और ये हमारी पीठ की तरफ पसलियों के ठीक नीचे सुरक्षित रखी होती हैं। आकार में भले ही छोटी हों, पर इनका काम बहुत बड़ा है। अब चलिए जरा और अंदर झांकते हैं। अगर हम एक किडनी को बीच से काटें तो हमें 2 मेन हिस्से दिखेंगे। एक बाहरी परत जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक भीतरी हिस्सा जिसे मेडुला कहते हैं। सारा असली कमाल इन्हीं 2 परतों के अंदर छुपा हुआ है। अब हम उस यूनिट से मिलने जा रहे हैं जो किडनी का असली हीरो है, उसका कह सकते हैं पावर हाउस है। और ये है इस कहानी का असली हीरो, नेफ्रॉन। ये एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद जटिल छन्नी जैसी बनावट है। और जानते हैं, हर एक किडनी में ऐसे करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जी हां, 10 लाख। ये सब मिलकर बिना थके 2400 घंटे हमारे खून को साफ करते रहते हैं। हाँ, देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसके मेन हिस्सों को समझना आसान है। सबसे पहले है ग्लोमेरुलस, जो एक बारीक छन्नी की तरह काम करता है। फिर है बोमन कैप्सूल, जो छने हुए लिक्विड को इकट्ठा करता है। और इसके बाद आती हैं ये नलियों की लंबी चेन, समीपस्थ नलिका, फिर हेनले का लूप, और आखिर में दूरस्थ नलिका, जहां इस लिक्विड को फाइनल टच दिया जाता है। तो ये लाखों छोटी छोटी फैक्ट्रियां आखिर मूत्र बनाती कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक 3 स्टेप्स वाली प्रक्रिया है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, जहां प्रेशर के कारण खून से पानी और छोटे छोटे कण छनकर अलग हो जाते हैं। दूसरा स्टेप सबसे जरूरी है पुनर्अवशोषण, जिसमें शरीर लगभग सारा पानी और काम की चीजें वापस सोख लेता है। और तीसरा स्टेप है स्राव, जहां कुछ और बचे खुचे बेकार पदार्थ छाने हुए तरल में डाल दिए जाते हैं। अब जरा इस हैरान कर देने वाले नंबर पर गौर कीजिए। हमारी किडनी हर दिन
जी हाँ, हर एक दिन लगभग 180 लीटर तरल पदार्थ छानती हैं। ये पानी की 90 बड़ी बोतलों के बराबर है। सोचकर ही हैरानी होती है। लेकिन एक मिनट, अगर हम 180 लीटर छानते हैं तो हम दिन में सिर्फ 1.5 लीटर मूत्र ही क्यों निकालते हैं? इस चार्ट में दिख रहा अंतर तो बहुत ही ज्यादा है। तो सवाल यह है कि बाकी का सारा लिक्विड जाता कहां है? और इसका जवाब है पुनर्अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन की कमाल की प्रक्रिया में। हमारा शरीर इतना कुशल है कि वो छाने गए तरल का 1-2 नहीं बल्कि पूरे 99% हिस्से को वापस खून में सोख लेता है। पानी, ग्लूकोज, जरूरी मिनरल्स, सब कुछ पीछे छूट जाता है तो सिर्फ असली कचरा और फालतू पानी। और शरीर ये कमाल करता है एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम से, जिसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें हेनले लूप और उसके साथ चलने वाली खून की नसें एक दूसरे के उल्टी दिशा में काम करती हैं। इसी अदला बदली से शरीर ज्यादा से ज्यादा पानी सोख पाता है और गाढ़ा मूत्र बना पाता है। यही वो वजह है कि हमें बार बार बाथरूम नहीं भागना पड़ता। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अपने आप नहीं चलती। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं है। इसे शरीर की जरूरतों के हिसाब से हार्मोन्स के जरिए बड़ी बारीकी से कंट्रोल किया जाता है। ये एक शानदार ऑर्केस्ट्रा की तरह चलता है। हमारा दिमाग हाइपोथैलेमस के जरिए ADH हार्मोन छोड़ता है, जो किडनी को बताता है कि शरीर में पानी की कमी है और पानी बचाना है। खुद किडनी के अंदर बैठा JGA ब्लड प्रेशर पर नजर रखता है। और तो और हमारा दिल भी इस बातचीत में शामिल होता है। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि शरीर का अंदरूनी संतुलन कभी ना बिगड़े। तो आखिर में किडनी का असल मकसद यही है, होमोस्टेसिस, यानी शरीर के अंदर एक स्थिर और संतुलित माहौल बनाए रखना। ये हमारे ब्लड प्रेशर से लेकर खून की मात्रा तक हर चीज के मास्टर रेगुलेटर हैं। और क्योंकि किडनी हमारे खून को छानती हैं, हमारा मूत्र हमारी सेहत का हाल बताने वाला एक शानदार आईना बन जाता है। जैसे अगर मूत्र में ग्लूकोज या कीटोन मिले तो ये मधुमेह जैसी बीमारियों का संकेत हो सकता है। तो हमने देखा कि ये सिस्टम कितना अद्भुत और जरूरी है, और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम अपने शरीर के इस बेहतरीन फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं ताकि ये जिंदगी भर हमारा साथ निभाता रहे।